हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करना है, हनुमान जी महाराज की कृपा चाहते हो। आज मैं एक बहुत ही सरल उपाय बताऊंगा जिससे हनुमान जी महाराज आप पर प्रसन्न हो जाएंगे और आपको हनुमान जी महाराज का दर्शन भी मिलेगा। एक ऐसी विधि जिस विधि से हनुमान जी के जितने भी भक्त हैं, गुरुदेव भगवान के जितने भक्त हैं, उनको अभय दान मिला है, उन्हें सुख, शांति, समृद्धि और सिद्धियां भी प्राप्त हुई हैं। आप बहुत दिनों से हनुमान मंदिर जाते हो, बहुत दिनों से दर्शन करते हो, लेकिन मन में एक भाव चलता रहता है कि महाराज हनुमान जी की कृपा अब तक हुई नहीं। तो देखो, दो ही रास्ते हैं हनुमान जी को प्राप्त करने का। एक तो राम नाम, राम नाम से ही हनुमान जी को प्राप्त कर सकते हो। सीताराम सीताराम राम नाम का जप करके, राम नाम का कीर्तन करके, राम की कथा करके आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हो। और ये राम नाम जप के कृपा प्राप्त करना है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा कष्टकर हो जाता है, क्योंकि भाई देखो, हनुमान जी महाराज तभी आते हैं जब राम धुन होता है, राम संकीर्तन होता है राम नाम का। क्योंकि हनुमान जी महाराज को इसके अलावा कुछ और पसंद ही नहीं है महाराज, वो दूसरा कुछ सुनना ही नहीं चाहते, वो किसी प्रपंच में रहना ही नहीं चाहते। और हनुमान जी महाराज का स्वभाव तो एक बालक का है। हनुमान जी महाराज आज भी एक बालक के जैसे ही है और वही अजर अमर भी है। तो महाराज एक उपाय, एक ऐसा उपाय जिसे भगवान भोलेनाथ ने स्वयं मां पार्वती से बताया था कि हनुमान जी को प्रसन्न करने का एकमात्र जो उपाय है, ये बड़ा गोपनीय उपाय है। और जिसने भी इस उपाय को जाना और जिसने भी किया, हनुमान जी महाराज की कृपा मिली। आप हनुमान जी महाराज के मंदिर बार बार जाते, चलो एक बार मैं एक और तंत्र प्रयोग बताता हूं, इसको कर। आपको करना क्या, हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार के दिन आपको दंडेश्वर भगवान के मंदिर जाना है, जहां पे शिवलिंग स्थापित है। और वहां जाने के बाद हनुमान जी महाराज का जो स्वरूप है शिवलिंग में, मंगलवार के दिन हनुमान जी का स्वरूप होता है और वह स्वरूप सिद्धिदायी होता है। यह स्वरूप मंगलवार के दिन ही होगा। शिव जी का जो शिवलिंग है वह मंगलवार के दिन वह शिवलिंग नहीं रहता, वह हनुमान जी महाराज हो जाते हैं और सजीव अवस्था में और बहुत ही प्रचंड अवस्था में होते हैं। मंगलवार के दिन शिवलिंग पर जो भी जल चढ़ाता है और उसके साथ साथ उस पे सेव का भोग लगाता है, सेव, लाल रंग का जो सेव होता है उसका भोग लगाता है। मंगलवार से प्रारंभ करके 3 दिनों तक करो, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, 3 दिनों तक जो भी व्यक्ति यह कार्य करता है, हनुमान जी महाराज उसकी हर एक मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। बहुत से ऐसे धर्मानुरागी जन हैं, बहुत से ऐसे भगवान के भक्त हैं जिन्होंने मुझसे प्रश्न किया था कि महाराज जी, शिवालय में जाकर के मंगलवार के दिन हम जल चढ़ाएं या पूजन अर्चन करें हनुमान जी का, या महाराज हनुमान जी के मंदिर में जाकर करें? महाराज दोनों जगह जाकर कर सकते हो, आपको फल तो मिलेगा। परंतु यदि मंगलवार के दिन शिवालय में जाते हो और विशेष रूप से दंडेश्वर भगवान के मंदिर में जाते हो, तो वहां जो हनुमान जी की कृपा आपको बरसती है वो आपको दिखाई देती है। और कहा भी गया है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। एक सज्जन आए, वो काफी दिनों से परेशान थे, काफी दिनों से परेशान थे। एक ऐसी बीमारी उन्हें थी जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी, वर्षों से परेशान थे, थक चुके थे दवा खाते खाते, कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने हर तरह का उपाय कर लिया था, अनुष्ठान कराया, जप कराया, व्रत कराया, तप कराया, जो भी उन्हें समझ माया कराई, बेचारे थक हार के आए और संजोग से मंगलवार के दिन ही आए। उन्होंने कहा, महाराज श्री करें तो क्या करें, मैं बिल्कुल थक चुका हूं। मैंने यही उपाय उन्हें भी बताया कि महाराज बड़ा सौभाग्य की बात है, आज आप गुरुजी सेवा आश्रम में दंडेश्वर भगवान के मंदिर में बैठे हुए हैं, भगवान भोलेनाथ की गोद में बैठे हुए हैं
जहां पे आज हनुमान जी बिल्कुल ही सजीव अवस्था में हैं। आज इनकी शक्ति जो होती है काफी जागृत हो जाती है और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। आप इनका दर्शन कीजिए और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए शिवदंड का दर्शन करते हुए सेव का भोग अर्पित कीजिए। और अगर संभव हो सके तो आज जितने भी लोग हैं, शिव जी के जितने भी सेवा करने वाले लोग हैं, उन्हें उनका भोजन का प्रबंध कर दीजिए। और आप 3 दिनों तक यह कार्य करें। 3 दिन के बाद आप जो भी चमत्कार होगा वो स्वयं देखेंगे, अनुभव करेंगे। महाराज उन्होंने मंगलवार के दिन से यह कार्य करना प्रारंभ किया और 3 दिनों तक उन्होंने किया। 3 दिनों तक पहले दिन से उन्हें लाभ मिलना प्रारंभ हो गया। जिस दर्द से वो परेशान थे, जो दर्द होता था वह उन्हें रुला देता था। धीरे धीरे दर्द में आराम हुआ और आज वह स्थिति हुई महाराज कि आज उन्हें दवा खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दर्द से उन्हें मुक्ति मिल गई। तो हनुमान जी महाराज तो रोग से भी मुक्ति दिलाते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। और हनुमान जी महाराज को भाई देखो, हम मानव जाति में हैं, मनुष्य योनि में हम लोगों ने जन्म लिया, हमसे आए दिन कोई ना कोई पाप कर्म तो होते ही रहते हैं हमारा। और हनुमान जी को निष्पाप मन से ही प्राप्त करना संभव है। और भगवत नाम संकीर्तन के नाम से ही, राम नाम से ही हनुमान जी महाराज जल्दी प्रसन्न होते हैं। लेकिन अब इतना समय तो है नहीं लोगों के पास कि हम राम राम का जप कर सके बैठ के। चलो 3 दिन का उपाय तो कर ही सकते हो महाराज। तो इसके लिए भगवान भोलेनाथ ने जो माता पार्वती के साथ एक संवाद किया था, उस तंत्र साधना के विषय में वो मैंने आपको संक्षेप में बताया। यह साधना करो और फिर आपको रोग से मुक्ति मिलेगी, आपको आनंद आएगा, आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी और फिर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। मंगलवार के दिन शिवलिंग का दर्शन करते हो तो आपको देखो कितना फल मिलता है। प्रथम फिर जो फल मिलेगा आपको, वह फल मिलेगा शिवलिंग का दर्शन करने का। मां जगदम्बा की कृपा होगी, कार्तिकेय भगवान की कृपा होगी, गणेश जी महाराज की कृपा होगी और तो और सजीव अवस्था में हनुमान जी महाराज की कृपा होगी और साथ नंदी महाराज की कृपा होगी। अब इतने देव आप पर जब कृपा बरसाएंगे महाराज, तो कोई न रोग रहेगा, न कोई पीड़ा रहेगी, न कोई दर्द रहेगा, न शत्रु रहेगा, न कोई पाप रहेगा। यह कार्य आपको एक नई दिशा भी देगा, आपको जीवन दान भी देगा और आपको आनंद प्रदान करेगा। अगर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो आप धर्म के कार्य से विरत ना हो। और भगवान नाम संकीर्तन तो आपको हमेशा करना ही चाहिए, क्योंकि कलयुग में केवल नाम ही आधार है और नाम को आधार बना लो और आधार बनाने के साथ साथ कार्य करो। दूसरा उपाय एक और बताता हूं। आप जो है शिवलिंग पर ओम हनुमते नमः करके आप जल अर्पित कीजिए। यह कार्य आप सोमवार से शुरू करो, मंगलवार को करो, किसी दिन भी करो। सप्ताह के 7 दिन होते हैं, किसी दिन करो। लेकिन अगर 3 दिवस में करते हो, सोमवार, मंगलवार और शनिवार के दिन करते हो, तो आपको उत्तम लाभ मिलता है, कई गुना फल मिलता है। ओम हनुमते नमः करके आप कम से कम भगवान भोलेनाथ पर 3 घड़े जल को अर्पित कीजिए। 3 घड़े जल अर्पित कीजिए। उसके बाद जो भी आपके मन में संकल्प होगा वह पूर्ण हो जाएगा, वो बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगा। 3 घड़े जल अर्पित कर दो और फिर शिवदंड में जाकर के ये लाल रंग का रक्षासूत्र अपनी मनोकामना बांध दो। ये प्रार्थना करो कि हे परमपिता परमेश्वर, मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई, मैं पुनः दोबारा आकर के इस गांठ को खोलूंगा और एक दूसरा गांठ लगाऊंगा। ये तंत्र साधनाएं भगवान भोलेनाथ की देन है। ये उन लोगों के लिए है जो असहाय हैं, जो निर्बल हैं। भगवान शिव ने तो हमेशा हारों का सहारा बने, जो हार चुका है उन्हें सहारा दिया है महाराज। तो भगवान भोलेनाथ जैसा देव इस संसार में कोई नहीं है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको सब कुछ प्रदान कर सकती है, आपको सब कुछ दे सकती है, आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है, आपके जीवन की कठिनाइयों को समाप्त कर सकती है, आपको रोग से मुक्ति मिलेगी और सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जो भी चाहते। तो महाराज शिव दंडेश्वर महाराज की कृपा के बारे में हम जितनी भी बातें करें
वो शब्द कम पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे भोलेनाथ बहुत ही दयालु हैं, बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और दया करते हैं। तो आपको तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बोलिए दंडेश्वर भगवान की जय।